अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कराची बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी अगर कोई स्टूडेंट 25 डेज़ में ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करना चाहे तो किस तरीके से कर सकता है। याद रहे केमिस्ट्री एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको दिन में 10 घंटे 12 घंटे एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता। लिहाजा आपने कम से कम दिन में 1.5 घंटा जो है वो केमिस्ट्री के लिए मखसूस रखना है और 25 दिन ऑर्गेनाइज तरीके से किस तरीके से तैयारी की जा सकती है, आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसमें हमने अपने टाइम टेबल को डे 1 से लेकर डे 25 में जो है वो डिवाइड किया है और उसमें हमारी पूरी कोशिश, अगर स्टूडेंट 1.5 घंटा इस टाइम टेबल को सख्ती से फॉलो करेगा तो इंशाल्लाह डे 25 तक बआसानी एक ऑर्गेनाइज तरीके से इसका कोर्स जो है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें डे 1 में हमने यहाँ रखा हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन और बेंजीन। याद रहे इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करना होता है, मीथेन की, इथेन की, इथीन, इथाइन जिसे एसिटाइलिन भी कहते हैं और बेंजीन की। इसमें मामूली सी तब्दीलियां हैं हर सवाल में। मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन जो समझ जाता है तो इथेन में ज़रा सी तब्दीली है, इथीन और इथाइन में मामूली सी तब्दीली आती है और बेंजीन में भी मामूली सी तब्दीली है डायग्राम के लिहाज से। इस तरीके से एक ही दिन में ये पांचों सवाल अगर आप देखेंगे तो हर साल इनमें से कोई ना कोई एक सवाल 4 नंबर में आ चुका है। तो देखिए शॉर्ट टाइम में इन पांचों सवाल की तैयारी हो जाएगी और इन पांचों सवाल में क्या क्या मामूली सा फर्क है वो भी स्टूडेंट को डे 1 में याद हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा जो सवाल हमने डे 1 में रखा हुआ है वो है स्टेप्स ऑफ क्लोरीनेशन। याद रखिएगा स्टेप्स ऑफ क्लोरीनेशन 4 रिएक्शन वाला सवाल है जिसमें मीथेन को सनलाइट की मौजूदगी में हम क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं, जबकि एक सवाल इससे मिलता जुलता है वो मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन है। मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन 3 स्टेप वाला जो है वो मैकेनिज्म डिस्कस करना होता है और अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन और स्टेप में। जहां मैकेनिज्म पूछा जाता है वो क्लोरीनेशन के 4 स्टेप लिख कर आते हैं और जहां स्टेप लिखने होते हैं वहां मैकेनिज्म लिख कर आते हैं। तो याद रहे कि वो स्टूडेंट जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो वो सिंध बोर्ड टीचिंग पर मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन यूट्यूब सर्च में जाकर लिखे और आगे सिंध बोर्ड टीचिंग लिखेगा तो एक वीडियो आ जाएगी जिसमें मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, साथ ही साथ स्टेप्स ऑफ क्लोरीनेशन की भी पूरी एक्सप्लेनेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। डे 2 पर आइसोमेरिज्म इन इट्स टाइप्स, आइसोमेरिज्म की 4 टाइप्स हैं उसको आपने रिवाइज करना है, पॉलीमराइजेशन और इसके टाइप्स को रिवाइज करना है और पेपर में सवाल आता है ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन। हमें कहा जा रहा है कि ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन के जितने पॉसिबल आइसोमर हैं वो कहा जाता है इसको ड्रॉ करके बताएं और उनको नेमिंग का भी कहा जाता है। तो याद रहे आइसोमेरिज्म इन टाइप्स, अगर किसी स्टूडेंट को इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल आइडिया ना हो तो वो हमारे सिंध बोर्ड टीचिंग पर यूट्यूब सर्च में जाकर लिखे आइसोमेरिज्म इन टाइप्स और आगे चैनल का नाम लिख दे सिंध बोर्ड टीचिंग, तो एक वीडियो आ जाएगी जिसमें इस टॉपिक को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। सेम इसी तरीके से पॉलीमराइजेशन इन टाइप्स यूट्यूब पे लिखे और आगे सिंध बोर्ड टीचिंग लिख दे तो एक वीडियो आएगी जिसमें इस पूरे टॉपिक को डिस्कस किया गया। साथ ही साथ पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन, हेक्सेन और ब्यूटेन भी हमने यहाँ वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो टॉपिक का नाम लिखकर आप सिंध बोर्ड टीचिंग आगे लिखेंगे तो एक वीडियो आ जाएगी जिसमें आपको पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। फिर डे 2 के इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद आप IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन रिवाइज करेंगे, क्योंकि आगे अगले दिन में आपने जो है वो रिएक्शन को जो है वो रिवाइज करना है, इसीलिए नेमिंग जो है वो आपकी बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। तो आप डे 2 पर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन को जो है आप रिवाइज करेंगे और IUPAC नोमेनक्लेचर अल्केन की आप रिवाइज, अगर जिसको बिल्कुल भी इसके बारे में आइडिया ना हो तो हमारे सिंध बोर्ड टीचिंग पर आप इस टॉपिक का नाम लिखकर सिंध बोर्ड टीचिंग लिख सकते हैं यूट्यूब सर्च में, तो आपके पास इसकी पूरी नेमिंग बिल्कुल बेसिक से जो है वो आपको मिल जाएगी। डे 3 पर जैसा कि आपने डे 2 के इख्तिताम पर अल्केन की नोमेनक्लेचर रिवाइज कर ली है तो अब आपके लिए रिएक्शन समझना बहुत आसान होगा। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन और इथेन, इस पर भी बाकायदा पूरी एक वीडियो हमारे मौजूद है जिसमें मीथेन की प्रिपरेशन पर एक पूरी वीडियो है और इथेन के जो 4 प्रिपरेशन है केमिकल रिएक्शन के उस पर भी वीडियो मौजूद है। मीथेन और इथेन की प्रिपरेशन के बाद आप IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन जो है वो रिवाइज करेंगे जिसकी भी वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन रिवाइज करने का फायदा ये होगा कि आप डे 4 पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथीन पढ़ने जा रहे हैं और इस इथीन की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको समझना बहुत आसान हो जाएगी क्योंकि डे 3 पर आप जो है वो IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन रिवाइज कर चुके हैं। फिर डे
4 जो है इसमें आपने इथीन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद IUPAC नोमेनक्लेचर अल्काइन के जो है वो रिवाइज करने हैं, ताकि डे 5 पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन समझने में आपको कोई मुश्किलात ना हो। तो डे 5 पर आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो आपने रिवाइज करना है। याद रहे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 और डे 5 हमने इस तरीके से तकसीम किया है कि अगर कोई डे 1 कर लेता है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो 4 नंबर जो है वो अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाता है। इसी तरीके से हर डे पर हमने इतने टॉपिक्स रखे हैं कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4-4 नंबर का इजाफा हो। मतलब डे 5 पर स्टूडेंट जो है वो 85 में से 20 नंबर अटेम्प्ट करने के काबिल हो चुका होगा अगर वो बाकायदगी से इस टॉपिक को 1.5 घंटा रिवाइज करता गया। डे 6 पर बेंजीन का टॉपिक हमें स्टार्ट करना होता है, तो इसमें कैक्यूल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन ये याद करना है जो कई बार आया हुआ है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आर्मस्ट्रॉन्ग बेयर स्ट्रक्चर और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन जो है आपने डे 6 पर रिवाइज करना है। याद रहे कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, रेजोनेटिंग और आर्मस्ट्रॉन्ग बेयर की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग में मौजूद है, तो आप यूट्यूब सर्च में टॉपिक का नाम लिखकर आगे सिंध बोर्ड टीचिंग लिखेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएंगी। डे 7 पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन जो है वो आपने करना है और इसकी टाइप्स, इसकी 5 टाइप हैं जो डिटेल एक्सप्लेनेशन में शामिल है और पांचों की पांचों एक जैसी हैं, जिसमें किसी में ब्रोमिनेशन, किसी में मिथाइलेशन, किसी में एसाइलेशन और हर साल ये 4 नंबर में आने वाला सवाल लाजमी आता है। तो 7 दिन में अगर आप एक दिन के लिहाज से अगर देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 4-4 नंबर अटेम्प्ट करने के काबिल हैं, तो 7वें दिन पर आप 85 में से 28 नंबर अटेम्प्ट करने के काबिल हो चुके हैं। डे 8 पर जो है वो ओरिएंटेशन इन बेंजीन जो है वो आपने क्या करना है, रिवाइज करना है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कौन से होते हैं, मेटा डायरेक्टर कौन से होते हैं और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन पढ़ना है। इस तरीके से आपको आसानी होगी कि ऑर्थो पैरा मेटा नाइट्रो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल कैसे बनेगा, तो ओरिएंटेशन इन बेंजीन रिवाइज करने का ये फायदा होगा। इसी तरीके से बेंजीन से जो क्लोजली रिलेट है वो फिनोल का टॉपिक है। फिनोल के कई केमिकल रिएक्शन है जो बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, तो आपने जहां बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टी की है उसी के साथ साथ चैप्टर नंबर 9 में फिनोल का टॉपिक भी कवर करेंगे। फिनोल की डेफिनेशन, फिनोल की टाइप्स और फिनोल की प्रिपरेशन और फिनोल की केमिकल रिएक्शन को रिवाइज करेंगे। डे 9 पर अल्कोहल और अल्कोहल की इसकी टाइप्स, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और उसकी नोमेनक्लेचर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है और अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी आपने डिस्कस करनी है। साथ ही साथ एल्डिहाइड और कीटोन की जो केमिकल रिएक्शन और इनकी प्रिपरेशन है वो भी आपने डे 9 पर रिवाइज करना होगा, क्योंकि डे 8 तक रिवीजन के बाद आपकी बेसिक काफ़ी अच्छी हो चुकी होगी, तो डे 9 पर ये रिवाइज करना आसान होगा। डे 10 पर कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर और ईथर फैमिली रिवाइज करनी है, ये तीनों छोटी फैमिली हैं। और फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड मोलेसिस, यानी प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल हमें स्टार्च और मोलेसिस की मदद से जो प्रिपेयर करना होता है, ये भी पेपर में कई बार सवाल आ चुका है, तो इसकी भी आप डे 10 पर तैयारी करेंगे। एक दिन के हिसाब से हमने 4 नंबर रखे हुए हैं, तो यहाँ डे 10 पर आप बोर्ड में 85 में से 40 नंबर अटेम्प्ट करने के काबिल हो चुके हैं। डे 9 पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट होते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में याद करने वाले होते हैं, जिसमें विटामिन पर नोट आता है, अमाइनो एसिड, एंजाइम्स, प्रोटीन और सेपोनिफिकेशन के नोट जो हैं वो चैप्टर 10 से रिलेटेड हैं, उनकी तैयारी करनी है। और डे 12 पर फर्टिलाइजर, गिलास और डिटर्जेंट, ये चैप्टर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर नोट आता है। तो डे 12 तक आप तकरीबन अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 80 to 85% हिस्सा जो है वो रिवाइज कर चुके हैं। अब डे 13 से हमें इनऑर्गेनिक को भी साथ साथ रिवाइज करना है, इनऑर्गेनिक को। तो डे 13 से इनऑर्गेनिक की शुरुआत की, जिसमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल का एक लॉन्ग सवाल आता है जिसकी तैयारी करनी है। टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तैयारी करनी है और उस टॉपिक को रिवाइज करना है जिसमें हमें एटॉमिक नंबर दिया जाता है और कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पर आप पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक क्या करना होता है हमें मालूम करके बताना होता है। याद रहे ये भी हर साल आने वाला सवाल है। डे 14 पर ग्रुप ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग, ग्रुप ट्रेंड, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये ग्रुप ट्रेंड जो है वो कई बार आने वाले हैं कि हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस पे क्या फ़र्क पड़ता है, टॉप से बॉटम पे जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से डे 15 पर वाटर गैस की प्रिपरेशन और सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस का टॉपिक करना और प्रिपरेशन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन की डे 15 पर तैयारी करनी है। डे 16 पर आपने 1.5 घंटा निकाला है, इसमें 2 इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है जिसमें मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम बाई डाउन सेल की तैयारी करनी है और मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा बाई कास्टनर कैलनर्स मेथड की भी आपने तैयारी करनी है। डे 17 पर मैन्युफैक्चर ऑफ
वॉशिंग सोडा बाय अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस का लॉन्ग सवाल की तैयारी करनी है। और साथ ही साथ चैप्टर 3 में मौजूद जिप्सम, एप्सम सॉल्ट और ब्लीचिंग पाउडर के नोट कई बार आए हैं, इन तीनों नोट की भी आपने रिवीजन करनी है। डे 18 पर आपने जो है वो 1.5 घंटा पूरा मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम पे लगाना है, क्योंकि याद रहे उसके 3 मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन है, जिसमें हॉल्स मेथड, बायर्स मेथड और सरपेक्स मेथड है। कब कौन सी इम्प्योरिटी होगी, कब किसको किस तरीके से फिल्ट्रेट करना है, तो ये टॉपिक एक लेंदी होगा, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस और हुब्स प्रोसेस तक मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम की आपने 1.5 घंटे में तैयारी करनी है। डे 19 पर आपने तैयारी करनी है मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन बाय नेल्सन सेल, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्वर्ट प्रोसेस। ये 3 लॉन्ग सवाल जो है वो कई बार सेक्शन सी में बनकर आए हुए हैं, उनकी आपने तैयारी करनी है। डे 20 पर आपने कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन पर नोट करना है, सिल्वरिंग ऑफ ग्लास का नोट करना है, फोटोग्राफी का आपने क्या करना है, नोट करना है। इसी तरीके से 10 ईयर में मौजूद आपके पास केमिकल फॉर्मूले याद करने, केमिकल कंपाउंड का बाकायदा आपको नाम दिया जाएगा और केमिकल कंपाउंड का बाकायदा फॉर्मूला। एक 10 ईयर में आपके पास हर साल एक सवाल आता है जिसमें 4-5 जो है वो कंपाउंड के नाम दे दिए जाते हैं और कहते हैं कि इसका फॉर्मूला लिख कर देना है। तो 10 ईयर में से जितने भी हो उन तमाम के नाम याद कर लें। डे 21 पर 10 ईयर की वो तमाम इक्वेशन इनऑर्गेनिक के स्पेशली जिसमें लिखा हुआ होता है कंप्लीट द इक्वेशन, और इसमें ये काफ़ी चीज़ें याद करने वाली होती हैं। तो कंप्लीट द इक्वेशन जो इनऑर्गेनिक की है वो वाला पार्ट आपने 10 ईयर का एटलीस्ट याद करना है। डे 20 पर आपने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रिवाइज करना है 1.5 घंटे के अंदर, और याद रहे ये भी तकरीबन हर साल आने वाला सवाल है। डे 23 पर आपने साइंटिफिक रीजन जो है वो 10 ईयर्स के जो है वो आने वाले सारे रिवाइज करेंगे, और डे 24 पर MCQ जो 10 ईयर में जितने भी आए उनको अच्छे तरीके से आप रिवाइज करेंगे, क्योंकि आप तमाम कोर्स रिवाइज कर चुके हो तो अब की बार MCQ आपके लिए काफ़ी आसानी का बाइस बनेगा। याद रहे इस टाइम टेबल के जरिए हमने पूरी कोशिश की है कि 80% कोर्स जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे कवर हो। याद रहे पेपर में हमें 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं करना होता, हमारे पास एटलीस्ट 25% चॉइसेस मौजूद होती हैं। तो इस टाइम टेबल को अगर कोई स्टूडेंट 24 या 25 डेज तक अच्छे तरीके से फॉलो करेगा तो हमारी उम्मीद है कि वो 80+ मार्क्स बआसानी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हासिल कर सकता है। याद रहे जिस तरीके से आपने डे 1 से लेकर डे 24 तक आपने तैयारी की है, एग्ज़ाम के दिन में जब 1-2 दिन की छुट्टी होती है तो आपने रिवीजन भी एग्जैक्ट उसी सीक्वेंस में करना है, ताकि जिस सीक्वेंस में कोई चीज़ याद की जाए उसी सीक्वेंस में रिवीजन करने से हमें चीज़ें याद रहती हैं। रिवाइज करते वक्त बेतरतीब तरीके से जब कोई अगर रिवीजन करता है तो अक्सर औकात पेपर में भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करने से हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव होंगी। याद रहे हमारी पूरी कोशिश है कि हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बॉटनी, जोलॉजी और फिजिक्स की तमाम कोर्स आउटलाइन को हम बहुत जल्द वीडियो की शक्ल में डिस्कस करें, और बेशुमार लेक्चर हम ऑलरेडी सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड कर चुके हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, तो उनको देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।